आज के इस विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। देखिए, हाल ही में स्टॉक मार्केट खुलते ही वेदांता के चार्ट पर अचानक से एक ऐसी भयानक गिरावट आई जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी। लिटरली लोगों की सांसें अटक गई थीं। लाल रंग में चमकते हुए उन डरावने नंबर्स को देखकर सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या सच में सब कुछ बिखर गया या फिर इस अचानक आई आंधी के पीछे कोई और ही कहानी है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और इस पूरे नंबर्स के खेल को बिल्कुल आसान शब्दों में डीमिस्टिफाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले उस 63% के इल्यूजन यानी उस भ्रम की बात करते हैं। जरा उस सुबह के बारे में सोचिए। ट्रेडिंग शुरू होती है और अचानक स्क्रीन्स पर एक ऐसा नंबर फ्लैश होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक ऐसी स्थिति जहां लगता है कि बरसों की मेहनत और लगाया हुआ पैसा बस मिनटों में साफ हो गया। बाजार में पैनिक और डर का माहौल बनना तो बिल्कुल लाजमी था ना। वो डर का आंकड़ा बिल्कुल सबकी आंखों के सामने था। पूरा 63%, एक ही दिन में 63% का गोटा। जब मार्केट की इतनी बड़ी और नामीगीर कंपनी का शेयर अचानक एक दिन में इस तरह टूट जाए तो वहां तुरंत डर फैलना स्वाभाविक है। चारों तरफ एक ही चर्चा थी कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी के साथ अचानक क्या अनर्थ हो गया। विजुअल्स की बात करें तो वो डिफरेंस सच में हैरान करने वाला था। एक दिन पहले जिस शेयर का क्लोजिंग प्राइस 773 रुपए था, वो अगले दिन सुबह सीधे 289 रुपीस पर खुलता है। ये कोई आम उतार चढ़ाव नहीं था मेरे दोस्तों, ये एक फ्री फॉल था। एक ही रात में शेयर की आधी से ज्यादा कीमत बिल्कुल गायब हो जाना, किसी भी फाइनेंशियल चार्ट पर इससे डरावना दृश्य क्या ही होगा। तो ऐसे में सबसे पहला और स्वाभाविक डर मन में क्या आता है? यही ना कि क्या पैसा सच में डूब गया, क्या सारी वेल्थ खत्म हो गई। देखिए, डर और असमंजस बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहाँ एक गहरी सांस लेने की जरूरत है, क्योंकि ये भारी गिरावट असली नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई मार्केट क्रैश या कंपनी का दिवालियापन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? इस डर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस असल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को समझते हैं जो इन मैसिव प्राइस एक्शन के पीछे की मुख्य वजह है। दरअसल ये पूरा मामला एक डीमर्जर का है। अब ये डीमर्जर या वैल्यू एडजस्टमेंट क्या भला है, इसे एक बेहद आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा और भारी पैकेज है। अब इस एक बड़े पैकेज को खोलकर उसमें से 5 छोटे स्वतंत्र पैकेट्स बना दिए गए। इस बंटवारे की प्रक्रिया में जो उस पैकेज की टोटल वैल्यू थी वो कहीं नहीं गई। संपूर्ण मूल्य उतना ही रहता है, बस उसका आकार अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। वेदांता के अंदर भी पहले कई अलग अलग बिजनेस थे जिन्हें अब स्वतंत्र रूप दिया जा रहा है। इस रीस्ट्रक्चरिंग से 4 नए स्वतंत्र कंपनियां सामने आई हैं: वेदांता एल्यूमिनियम, तालवंडी साबू पावर, माल्को एनर्जी और वेदांता आयरन एंड स्टील। जो इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स होल्ड कर रहे थे, उन्हें इन चारों नई कंपनियों का एक एक शेयर मिलेगा। यानी पुरानी कंपनी का शेयर अगर 63% सस्ता दिख रहा है तो वो इसलिए क्योंकि उसकी बची हुई वैल्यू इन नई कंपनियों में ट्रांसफर हो गई है। पैसा डूबा नहीं है, बस शिफ्ट हुआ है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब थोड़ा मैथ पर आते हैं। वैल्यूएशन और टाइमलाइन का क्या चक्कर है जिनके जरिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इन बांटे गए नए शेयर्स की असली कीमत का अंदाजा लगा रहे हैं। इस बार टाइमलाइन थोड़ी उलझी हुई थी। दरअसल 1 मई को मार्केट की छुट्टी थी और इस छुट्टी की वजह से 30 अप्रैल को ही स्टॉक एक्स डीमर्जर ट्रेड होने लगा। इसका सीधा असर ये हुआ कि डीमर्जर का लाभ उठाने के लिए 29 अप्रैल खरीदारी का आखिरी दिन बन गया। अगर किसी ने गलती से 30 अप्रैल या उसके बाद शेयर खरीदा तो बदकिस्मती से वो इन नए शेयर्स के लाभ के लिए पात्र ही नहीं रहा। ये एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निकल डिटेल थी जिसने कई लोगों को हैरान और परेशान दोनों किया। खैर, एक्सपर्ट्स भविष्य को लेकर काफी स्पष्ट हैं। इस आभासित क्रैश के बावजूद आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसी टॉप ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि मुख्य कंपनी का एडजस्टेड शेयर प्राइस जल्द ही 300 से 325 रुपए के आसपास अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेगा। ये प्राइस लेवल एक मजबूत बेस का काम करेगा। लेकिन असली गेम चेंजर नंबर यहां सामने आता है 820 रुपए। हाँ, 820। ये नंबर सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि अगर मुख्य कंपनी और इन चारों नई कंपनियों के मूल्य को एक साथ मिला दिया जाए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक कुल मूल्य करीब 820 रुपए पर शेयर तक पहुंचता है। ये नंबर चीख चीख कर कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि ग्रोथ का मजबूत पोटेंशियल अभी भी वही है। एक छोटी सी लेकिन जरूरी जानकारी इंडेक्स को लेकर भी है। इस पूरे डीमर्जर के बाद भी वेदांता निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में बरकरार रहेगा। नई कंपनियों की फॉर्मल लिस्टिंग होने में अभी करीब 1 से 2 महीने का समय लग सकता है और तब तक के लिए मार्केट कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के मकसद से ये नई इकाइयां इंडेक्स में डमी एंट्रीज के रूप में मौजूद रहेंगी। तो वहां भी कोई टेंशन की बात नहीं है।
अब डीमर्जर मैकेनिक्स और मैथ्स से निकलकर सीधे कोर बिजनेस पर आते हैं। आखिर पर्दे के पीछे एक्चुअल कंपनी कैसा धंधा कर रही है, फाइनेंशियल सेहत कैसी है Q4 की। मार्च तिमाही के ये आंकड़े किसी भी डाउट को हमेशा के लिए दूर करने के लिए काफी हैं। नंबर्स देखिए, प्रॉफिट सीधा 9,352 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 80% ज्यादा है, पूरे 80%। रेवेन्यू 51,524 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, यानी 30% की शानदार ग्रोथ। और ईबिटा 18,447 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो लगभग 59% का जबरदस्त उछाल है। ये नंबर साफ बता रहे हैं कि कोर बिजनेस रुक नहीं रहा है, बल्कि बहुत तेजी से दौड़ रहा है। और इस मुनाफा कमाने की स्पीड का असली स्केल तो और भी हैरान करने वाला है। 44% का मार्जिन, ये कोई आम मार्जिन नहीं है, ये सीधे सीधे 900 बेसिस पॉइंट्स का जबरदस्त एक्सपेंशन है। ये इस बात का पुख्ता प्रूफ है कि इस बदलते हुए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के ठीक नीचे एक बेहद प्रॉफिटेबल और मजबूत बिजनेस फाउंडेशन खड़ी है। तो वैल्यूएशन समझ लिया, प्रॉफिट देख लिया, अब आगे क्या? इस नई बनी स्ट्रक्चर को आने वाले कल में किन रिस्क्स और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये जानना भी तो उतना ही अहम है ना। देखिए, रास्ता बिल्कुल फूलों से भरा नहीं है। कुछ बहुत ही रियल और एक्सटर्नल रिस्क्स अभी भी मार्केट में मौजूद हैं। जैसे इन नई इकाइयों का प्रदर्शन बहुत हद तक हिंदुस्तान जिंक के ऊपर निर्भर करेगा, और ये ओवर रिलायंस अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके अलावा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का बार बार ऊपर नीचे होना, दुनिया भर में मांग का बदलना और खासतौर पर चाइना में चल रही आर्थिक सुस्ती, ये सब फैक्टर्स मिलकर आने वाले वक्त में मार्केट को हिला सकते हैं। इन रिस्क्स की वजह से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और बड़े टेस्ट पर आते हैं। क्या इस डीमर्जर से सच में वेल्थ बनेगी, या ये सिर्फ एक मार्केट वॉलेटिलिटी का नया दौर है? जब अगले 1 या 2 महीने में ये नई कंपनियां ऑफिशियली शेयर बाजार में लिस्ट होंगी, तभी असली फैसला होगा। क्या ये नया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उन इन्वेस्टर्स को इनाम देगा जिन्होंने धैर्य रखा, या फिर और ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपका क्या सोचना है इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।